बात की जाए कि अगर बात करी जाए संख्यात्मक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो 12 से 13,000 लोग सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों के भी कर्मी वहाँ पर हैं। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी विभागों का अंतर विभागीय समन्वय इंश्योर किया जा रहा है। सर, एक और चीज़, उनके लिए क्या विशेष गाइडलाइन है वहाँ पे? वहाँ जो लोग भी रह रहे हैं उनसे पहले से सभी लोगों से वार्ता कर ली गई है। सामान्य जनों के लिए दर्शन, जब सामान्य लोगों के लिए मंदिर 23 तारीख की सुबह से खुलेगा, 22 तारीख को केवल जो इनवाइटी हैं ट्रस्ट के द्वारा उनके द्वारा दर्शन किया जाएगा और आने वाले 6 महीने तक की भी कंटीजेंसी प्लानिंग पुलिस विभाग तथा प्रशासन के अन्य विभागों द्वारा शासन के निर्देश पे की गई है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को इस तरह की कोई कठिनाई ना हो। मंदिर परिसर की बात की जाए, कितने लेयर की सिक्योरिटी देखने को मिलेगी, किसको इसकी जिम्मेदारी दी गई है और किस तरह से उसको पूरा मॉनिटरिंग करी जा रही है, क्योंकि एक काफ़ी सेंसिटिव जोन है वो? मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की एक अपनी कार्य योजना है, उसके तहत की जाएगी। मुख्यतः वहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम लगी रहती है। उसके अलावा पहले से ही वहाँ हमारे जो केंद्रीय बल की भी एक टुकड़ी रहती है और दोनों फोर्स के बीच अच्छा समन्वय है और पहले की तरह ही
निर्धारित कार्य योजना के तहत ही सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए।